राम, आप सभी का मेरे चैनल टूटी फूटी रसोई में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ लौकी की ऐसी सब्जी कि यकीन मानिए कि लौकी आपकी इतनी फेवरेट हो जाएगी कि लौकी के अलावा आप कोई भी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। आप कोफ्ते भी भूल जाएंगे और लौकी का हलवा तक भी भूल जाएंगे। कोई भी लौकी की ऐसी डिश होगी जो भी आपकी लौकी की खाते हो, आप इस प्रकार से इस तरीके से सब्जी बनाकर ज़रूर ही खाएँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक छोटी सी लौकी ले लेनी है। लौकी को हमें थोड़ी सॉफ्ट ही लेना है, लौकी हार्ड नहीं होनी चाहिए, लौकी बहुत ही कोमल होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है लौकी के छिलके तो सॉफ्ट दिखते हैं लेकिन अंदर से वो बहुत टाइट होती है, इसलिए हमें लौकी सॉफ्ट लौकी लेनी है और उसके हमें अच्छे से सारे छिलके निकाल लेने हैं। फिर हमें उसका ऊपर का और नीचे का जो भाग है उसे हमें चाकू की सहायता से कट कर देना है, ताकि ये हो कि कट करने देने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको हम लौकी के छोटे छोटे हिस्से कर लेंगे। इतने छोटे छोटे हम हिस्से कर लें ताकि जब हम उस लौकी को हाथ में पकड़ें तो वह हमारे हाथ में आ जाए। फिर हम लौकी को क्या करेंगे, अच्छे से हम इसे कर देंगे कद्दूकस। अगर अगर हो सके तो बारीक वाले से भी कर सकते हैं और इसके बड़े वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बारीक वाले से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने बारीक वाले से नहीं किया है, मैंने थोड़े बड़े वाले उससे कद्दूकस किया है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लौकी को कर लेंगे कद्दूकस। यकीन मानिए लौकी लौकी के तो इतने बेनिफिट्स हैं, लौकी जो हमें खाना ही चाहिए। लौकी में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जो कि इतने गुण पाए जाते हैं कि गर्मियों में अगर लौकी खाएं तो हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हमें लौकी ज़रूर ही खानी चाहिए। इस प्रकार से हमें सारी लौकी को कर लेना है कद्दूकस। कद्दूकस कर देने के बाद उसे हम साइड रख देंगे और फिर हम लेंगे आधी कटोरी बेसन। आधी कटोरी बेसन लेने के बाद उस आधा चम्मच डाल देंगे जीरा पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें गरम मसाला और आधी चम्मच ही हमें डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। इन तीनों को डालने के बाद हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही हमें इसमें डाल देना है स्वाद अनुसार नमक। और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे हल्दी, मतलब आधे से भी आधी चम्मच ही इसमें डाल देंगे हल्दी। फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालते हुए क्या करना है, हमें इस मिश्रण को एकदम इतना ही पानी डालना है ताकि ये ज़्यादा पतला ना होने पर, और इसको हमें एकदम वो करते जाना है, पेस्ट बनाते जाना है, घुमाते जाना है। चम्मच हो या मैशर हो, कोई भी हो, किसी से भी आप इसे घुमा सकते हैं। धीरे धीरे हम इसे घुमाते जाना है, ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ये ज़्यादा पतला हो, एकदम मतलब बराबर मात्रा में हो। अगर थोड़ा सा पतला भी हो जाए तो आप इसे थोड़ा सा बेसन डाल ही सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसको इतना चलाते रहना कि जो पेस्ट एकदम अच्छे से एकदम मिक्स हो जाए, मतलब प्रॉपर मात्रा में ये हो जाए। उसके बाद हमें लेना है कढ़ाई। कढ़ाई में हमें डाल देना है थोड़ा सा 1 चम्मच तेल और आधे चम्मच बस इसमें डाल देनी है हींग, और फिर डालनी है ब्लैक सरसों, मतलब काली राई जिसे हम कहते हैं, उसे हम डाल देंगे आधा चम्मच। और थोड़े से हम डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से क्या होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है और सब्जी का भी टेस्ट दुगना हो जाता है। जो हमने लौकी कद्दूकस करके रखी थी, उस लौकी को भी हम कद्दूकस की हुई लौकी को इसी में हम तड़के में जो है उसमें हम डाल देंगे। फिर इसे हम धीमे धीमे इसे हम चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हमें धीमा ही रखना है, गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना है, मतलब बीच में रखना है, ना धीमा ना तेज़, ताकि लौकी जलने न पाए। वैसे लौकी जलेगी नहीं क्योंकि लौकी ऑल मतलब वैसे भी ये पानी छोड़ती ही है, लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें लौकी को पकाते रहना है। कम से कम 5 से 10 मिनट के आसपास हम इस लौकी को पकाते रहेंगे। इतना हम इस लौकी को पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक भी जाए और इसमें जो पानी है वह एकदम मतलब निकलना मतलब बंद हो जाए, लौकी एकदम हमारी सूखी हो जाए। इसलिए लौकी को हमें कच्ची ना रहे लौकी, इसलिए हमें लौकी को चलाते रहना है। जब आपको लगे कि हाँ हमारी लौकी बहुत ही अच्छे से मतलब पक गई है, ड्राई हो गई है, अच्छे से मतलब पक जैसी गई है, तो जो हमने बेसन का जो पेस्ट बनाया था उस बेसन को पेस्ट भी को भी हम इसी लौकी में, जो हम लौकी पका रहे थे उसी लौकी में हम इस बेसन के पेस्ट को भी डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें धीमा ही रखना है, बिल्कुल डरना नहीं है, और धीरे धीरे इस लौकी को बेसन को एकदम मिक्स करते रहना। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मत पकाइएगा, नहीं तो ये पेस्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए हमें 2 से 3 मिनट के आसपास इसे हमें पकाते रहना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना पका देना है कि मतलब लौकी और बेसन हो जाए मिक्स। फिर हम इसे क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, मतलब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फिर हम लेंगे एक प्लेट में हम क्या करेंगे, ऑयल से पूरी प्लेट में ऑयल को ग्रीस कर देंगे, सारी प्लेट में पूरे चारों तरफ ऑयल से हम ग्रीस कर देंगे। फिर जो हमारा लौकी और बेसन को जो हमने बनाया है पकाकर, उसको धीरे धीरे से हम क्या करेंगे, इसी प्लेट के ऊपर अच्छे से चारों तरफ से हम इसे अच्छे से फैला देंगे। इतने अच्छे से फैला देंगे ताकि क्या हो कि चारों तरफ से जो लौकी और बेसन का जो पेस्ट है एकदम बराबर मात्रा में हो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरफ ऊपर
किसी तरफ ज़्यादा हो और किसी तरफ कम हो, इसलिए हमें क्या करना है, इसे बराबर मात्रा में चारों तरफ को हमें क्या करना है, लौकी और बेसन को अच्छे से फैला देना है। एकदम इतने अच्छे से हम फैला देंगे। फिर इसे हम क्या करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे, अगर आप फैन के नीचे रखेंगे तो 5 से 10 मिनट के आसपास ये ठंडा हो जाएगा। ना ठंडा हो तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज में भी रख सकते हैं, बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद आप हम इसे क्या करेंगे, एक मतलब पलट देंगे, ताकि क्या हो कि बहुत ही आसानी से पलट जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम इसके छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लेंगे। जिस हिसाब से आपको पीस चाहिए उस हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना, तो आपकी यह सब्जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी यह सब्जी एकदम से ही फेवरेट होने वाली है। इसलिए इसको छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर लेना है, ना ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों। देखिए बहुत ही आसानी से ये कट गए थे, ज़्यादा बिल्कुल भी इन्हें दिक्कत नहीं आई थी, ना ही काटने में ना ही पकाने में, बहुत आसानी से पक गए थे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने पीसेस कट करके रखे इन्हें हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे साइड। फिर हम कढ़ाई में करेंगे, 2 चम्मच हम डालेंगे तेल और आधा चम्मच डाल देंगे उसमें जीरा, और हम डाल देंगे आधा चम्मच ही मेथी। मेथी को हमें इस बात का ध्यान रखना है वह थोड़ी सी लाल हो जाए, जब उसका कलर लाल होने लगे तभी उसमें मैंने डाल दी 1 खड़ी लाल मिर्च और डाल दिए हैं 1 तेज़ पत्ता डाल दिया। मैंने तेज़ पत्ते के क्या किए थे, 2 टुकड़े कर दिए हैं, 2-3 टुकड़े कर दिए हैं तेज़ पत्ते के। जब तेज़ पत्ता और ये जो मिर्च है ये लाल हो जाए तो हमें इसमें डाल देना है टमाटर की प्यूरी। कद्दूकस किया हुआ टमाटर हो या मिक्सर में ग्राइंड किया हुआ टमाटर हो, इस टमाटर को भी हमें इसमें डाल देना है और बहुत ही अच्छे से हमें इसे पका लेना है। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। आधा चम्मच डाल देना है हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने पहले भी डाली थी, और आधा चम्मच ही डाल देना है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। इन दोनों को डाल देने के बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था, इस बात का ध्यान रखना है। और मैंने डाल दी है ऊपर से मतलब ऊपर से कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपकी इच्छा हो तो तड़के में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी इसलिए मैंने ऊपर से खड़ी हरी मिर्च डाल दी। और थोड़ा सा डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। इन सबको हम बहुत ही अच्छे से चला लेंगे, इतने अच्छे से हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला और जो टमाटर की प्यूरी है वो बहुत ही अच्छे से पक जाए। इतने अच्छे से जब आपको लगे कि हाँ तेल छोड़ने लग गया है हमारे मसाले में से, हमारा जो मसाला है वह कढ़ाई में ना चिपके, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला और हमारा जो टमाटर की प्यूरी है वह बहुत ही अच्छे से पक गई है। जब आपको लगे पक गया तो इसमें हम डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, 1 गिलास के आसपास पानी। बड़ा गिलास है तो 1 गिलास और छोटा गिलास है तो हम 2 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। फिर हम इसको चला देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, इतना मतलब इंतज़ार करेंगे ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। जब ये लगे कि अच्छे से उबलने लग गया है तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि हमारा मसाला और जो टमाटर की प्यूरी है वो और भी अच्छे से पक जाए। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट तक के लिए हमें इसे ढक कर रखना है। फिर जो हमने पीसेस कट किए थे लौकी के और बेसन के, उनको हम धीरे धीरे करके इसी जो हमारे जो प्यूरी है इसी में हम डाल देंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा देर के लिए फिर हमें इसे नहीं पकाना है। फिर हम इसे जब ये डाल देंगे तो मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के आसपास के लिए हम इसे फिर से ढक कर रख देंगे ताकि ये और अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे इस बात का ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट तक के लिए ही पकाना है इसे। जब आपको लगे एक उबाल आ गया है तो हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। इस प्रकार से हमारी लौकी और बेसन से बनी हुई सब्जी बनकर हो गई है तैयार। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, जो कि हमारे टेस्ट को कर देगा दुगना। आप मेरे वीडियो पे लास्ट तक रुके रहे, आपका उसका तहे दिल से शुक्रिया। आप मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलें। यकीन मैं लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप इस सब्जी को बना